हेलो दोस्तों। मार्केट में हर जगह वॉर का डर है। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं और रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हर रोज हंट हो रहे हैं। मिडल ईस्ट टेंशंस की वजह से वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग ट्रेडिंग करने से डर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पैनिक वाले माहौल में हमारा 2060 रूल परफेक्टली काम कर रहा है। आज मैं आपको अप्रैल 2026 के 4 रिसेंट चार्ट के स्टडीज दिखाऊंगा जहां 1:3 टारगेट्स हिट्स हुए हैं, वो भी इस डेंजरस मार्केट में। और वीडियो के एंड में मैं आपको मेरी पर्सनल सीक्रेट फिल्टर बताऊंगा जो मैं सिर्फ एग्रेसिव वोलेटिलिटी में यूज करता हूं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको फेकआउट्स या स्टॉप लॉसेस से बचाएंगी और आपका अकाउंट वॉश होने से रोक लेगी। इस फिल्टर का बिना ट्रेडिंग करना फिलहाल खतरनाक हो सकता है। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स। ये चार्ट है एम्बर एंटरप्राइजेस का। डेली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे। अगर आपने मेरा 2060 रूल स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो 2060 रूल क्या कहता है? 20 दैट इज फॉर 20 ईएमए ट्रेंड। 20 ईएमए ट्रेंड के बारे में हमें क्या देखना है? 20 ईएमए ट्रेंड मस्ट बी इन अप ट्रेंड। तो यहां पे देखिए 20 ईएमए स्ट्रक्चर को अगर आप ठीक से देखेंगे तो इट इज इन अप ट्रेंड। सी हियर इट इज मेकिंग हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर, एंड नाउ इट इज अगेन स्टार्टेड टू मेक हायर हाइज, राइट? सो दैट इज क्लियर, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट कंडीशन? नेक्स्ट कंडीशन इज हमें ऐसी कैंडल देखनी है, रेड कैंडल, जिसका रेंज जो है वो 5% से कम होना चाहिए, राइट? और जब भी उसका रेंज 5% से कम हो, आरएसआई वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 60। तो ये देखिए यहाँ पे आरएसआई का चार्ट है और यहाँ पे देखिए दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज बीन फॉर्म, राइट? तो दिस इज अ रेड कैंडल फॉर्म। सी हियर आई हैव मार्क हियर बिलो इट। सो जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है, इसका जो रेंज है अगर हम देखेंगे तो उसका रेंज है कितना? 2.75%। सो ऑलमोस्ट 3% का रेंज है। एंड तब उसका आरएसआई वैल्यू क्या है? यहां पे चेक कीजिए, इट इज 61.77, राइट? तो इट इज अ वैलिड कैंडल टू टेक अ ट्रेड, स्विंग ट्रेड बेस्ड ऑन 2060 रूल, राइट? तो यहां पे अगर आप देखेंगे we can take a trade at high of this candle, low will be the stop loss, and see what happen। यहां पे हमें 1:3 का टारगेट मिल चुका है, राइट? आज ही इसका 1:3 का टारगेट हिट हुआ है, राइट, इन स्विंग ट्रेड। सो दिस वाज द परफेक्ट ट्रेड इन एम्बर एंटरप्राइजेस। उसके पहले भी देखिए यहाँ पे दो रेड कैंडल्स बनी थी, बट यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि जब ये रेड कैंडल बनी उसके बाद इमीडिएटली इसका लो ब्रेक हुआ नेक्स्ट रेड कैंडल में, फिर से उसके नेक्स्ट रेड कैंडल में लो ब्रेक हुआ। तो जैसे ही लो ब्रेक होता है दैट रेड कैंडल इज नॉट वैलिड नाउ। तो वी शुड लुक फॉर द नेक्स्ट रेड कैंडल। और जब भी वो रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो हमें देखना है आरएसआई वैल्यू शुड बी अबव 60। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है नावा। तो यहां पे देखिए अगेन पहला रूल क्या कहता है? हमें चेक करना है 20 एम ए मस्ट बी इन अप ट्रेंड। तो यहां पे अगर आप फिर से देखेंगे 20 एम ए इज इन अप ट्रेंड, राइट? सी हियर हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो। अब ये फिर से हायर हाई लगाने जा रहा है, करेक्ट? तो यहां पे हम बाय साइड ट्रेड देख सकते हैं, स्विंग ट्रेड, राइट? तो चलिए देखते हैं हमें ट्रेड सेटअप मिलता है कि नहीं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल इज फॉर्म्ड हियर, राइट? सी दिस, एंड उसका जो रेंज है अगर आप देखेंगे इसका हाई कितना है? दिस पर्टिकुलर कैंडल आई हैव मार्क्ड हियर 630 का हाई और 615 का लो है। तो उसका रेंज जो है वो 5% से कम है और ये रेड कैंडल भी है, राइट? तो वी कैन टेक अ ट्रेड हियर एट हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, लो विल बी आवर स्टॉप लॉस। और यहां पे देखिए हमें 1:3 का टारगेट एज पर आवर रूल्स मिल चुका है, करेक्ट? तो दिस वाज अगेन अ वैलिड सेटअप एंड अ perfect trade which we got in Nava in April, right?
यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बिकॉज हम सिर्फ मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढते हैं जिनमें आरएसआई का वैल्यू अबव 60 रहता है, तो आपको टारगेट्स बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए आपको 2 दिन में ही टारगेट मिला है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, राइट। जैसे ही फर्स्ट दिन में एंट्री हुई, नेक्स्ट दिन में आपको टारगेट मिला। वैसे ही अगर लास्ट एग्जांपल आप देखेंगे एम्बर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी देखिए आपको जैसे ही आपने एंट्री की, आपको 1 2 3 4 5 5 दिन में आपको यहाँ पे भी टारगेट मिल चुका है, राइट। तो ये रीजन है हाई मोमेंटम स्टॉक्स हम ढूंढते हैं जिनका वैल्यू, आरएसआई का वैल्यू 60 के ऊपर है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है ग्रैन्यूल्स। यहां पे भी देखिए 2060 रूल के हिसाब से फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, हमें पहले चेक करना है स्टॉक का ट्रेंड शुड बी इन अप ट्रेंड, राइट। यहां पे देखेंगे आप तो ये अप ट्रेंड में है, सी हियर हाई लो, अगेन इट इज मेकिंग हाई, करेक्ट। तो इट इज इन अ परफेक्ट अप ट्रेंड राइट नाउ। तो यहां पे हम देख सकते हैं बाय साइड का ट्रेड, करेक्ट। तो लेट्स सी यहां पे हमें स्विंग ट्रेड मिलता है कि नहीं। वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम, रिमेंबर। सो सी हियर, अगर आप देखेंगे यहां पे हमें सी, यहां पे भी रेड कैंडल्स फॉर्म हुई है, करेक्ट। ये देखिए यहां पे रेड कैंडल हुई है, यहां पे भी रेड कैंडल हुई है, यहां पे भी रेड कैंडल हुई है, बट उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। हाई ब्रेक होने से पहले ही लो ब्रेक हो चुका है, इसलिए दीज आर नॉट वैलिड कैंडल्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है जो मैंने मार्क की है यहाँ पे 16 अप्रैल की कैंडल, यहाँ पे एग्जैक्टली ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है और उसका रेंज जो है वो भी 5% से कम है। तो दिस इज अ वैलिड कैंडल टू टेक अ ट्रेड, बिकॉज आरएसआई वैल्यू अगर आप चेक करेंगे वो भी 63.87 है। तो व्हाट वी शुड डू हियर, यहाँ पे हमें हाई पे ट्रेड लेना है, लो विल बी द स्टॉप लॉस। और यहाँ पे देखिए आपको 1:3 का टारगेट मिला है इस ट्रेड में, यस वी गॉट अ 1:3 का टारगेट, राइट। और हमारा दूसरा रूल क्या, इसमें एक और रूल है कि जैसे आपका 1:2 का टारगेट हिट होता है, आपको एसएल जो है वो ब्रेक इवन पे लेके आना है, राइट। तो वो भी रूल हमेशा याद रखना है और उसको फॉलो करना है। जैसे ही 2 आवर टारगेट हिट होता है, आपको ब्रेक इवन पे एसएल लेके आना है, और जैसे ही 3 आवर टारगेट हिट होता है आपको पोजीशन को एग्जिट करना है, राइट। एंड अगेन वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगेन इफ यू सी इट इज अगेन इनटू द मेकिंग हायर हाइज, बट यहाँ पे अभी सेटअप नहीं बना है क्योंकि ये भी रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद उसने उसका लो ब्रेक किया इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट। सो दैट इज व्हाई वी शुड नॉट टेक अ ट्रेड एट हाई ऑफ दिस कैंडल, बिकॉज इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रेड। अगेन पहला रूल हमें क्या चेक करना है, स्टॉक अप ट्रेंड में है कि नहीं। तो उसके लिए हमें चेक करना है 20 ईएमए स्ट्रक्चर, वो अप ट्रेंड में है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे आप क्लियरली विजिबल है 20 ईएमए, देखिए यहाँ पे हायर हाइज, देन अगेन इट इज मेकिंग हायर लो हियर, अगेन इट इज मेकिंग हायर हाई, राइट, अगेन हायर लो, देन अगेन हायर हाई। तो 20 ईएमए स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हमें रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जिसका की रेंज 5% से कम हो। तो देखिए ये पर्टिकुलर रेड कैंडल फॉर्म हुई है जिसका रेंज 5% से कम है, राइट। तो इसके हाई पे हम ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इस पर्टिकुलर हाई पे हम ट्रेड ले सकते हैं, लो विल बी आवर स्टॉप लॉस यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है, इसका आरएसआई वैल्यू कितना है यहाँ पे चेक कीजिए, वो है 61.87, राइट। तो सभी कंडीशंस मैच हो रही है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो यहां पे जैसे ही ट्रेड लिया हमें टारगेट मिला क्या, लेट्स चेक इट, 1:3 आर का, यस हमें टारगेट मिल चुका है 1:3 आर का, राइट। कहां पे मिला है हमें, इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें 1:3 आर का टारगेट मिला है। देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में 1:3 आर का टारगेट मिला, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, जहां पे हम हमेशा हाई मोमेंटम स्टॉक्स देखेंगे और रेड कैंडल जैसे ही फॉर्म होता है वी शुड लुक फॉर द एंट्री, अगर उस पर्टिकुलर रेड कैंडल का रेंज जो है वो 5% से कम है, और जब भी वो रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है उसका आरएसआई वैल्यू शुड बी अबाउट 60। ये सभी कंडीशंस मैच हो रही है तो वी विल टेक अ ट्रेड, एंड
वेट फॉर 1 to 3 आवर टारगेट, जैसे ही 2 आवर टारगेट हिट होता है वी विल ट्रेल और स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, एंड जैसे ही 3 आवर टारगेट मिलता है वी विल एग्जिट द ट्रेड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द सीक्रेट फिल्टर। इन वोलाटाइल मार्केट्स लाइक मे 2026 लॉजिक ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। दो चीजें हमेशा चेक करें, द 5% रूल। अगर डेली कैंडल का लो और 20 ईएमए के बीच का डिस्टेंस 5% से ज्यादा है तो प्राइस सुपर एक्सटेंडेड है, यहां ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट में मीन रिवर्शन दैट इज पुलबैक का खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये रूल क्या कहता है, ये देखिए यहां पे अगर आप चेक करेंगे, जब जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ था तो उसका हाई टू लो टू 20 ईएमए का डिस्टेंस चेक करना है। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर लो का और 20 ईएमए का डिस्टेंस जो है वो 5% से ज्यादा है, राइट। देखिए यहाँ पे कितना है, 6.4%। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के अगर हाई पे प्राइस निकलता है तो वी विल नॉट टेक अ ट्रेड बिकॉज ये सुपर एक्सटेंडेड है, राइट। तो दैट इज अ वन फिल्टर। इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का भी डिस्टेंस 20 ईएमए से 5% से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। इवन दो ओपनिंग रेंज उसका 5% से कम है, आरएसआई वैल्यू 60 के ऊपर है, बट 20 ईएमए से ये सुपर एक्सटेंडेड है, 5% से ज्यादा है उसका डिस्टेंस, तो वी विल नॉट टेक ट्रेड हियर, राइट। अगेन इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखिए परफेक्ट एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या होता, रेड कैंडल बना था, आरएसआई वैल्यू भी देखिए यहाँ पे 71.43 था, राइट। तो दैट वाज अ परफेक्ट ट्रेड सेटअप फॉर्म, स्टॉक भी अप ट्रेंड में था और ये हाई भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता था। बट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, इस कैंडल के रेड कैंडल के लो से 20 एमए का वैल्यू कितना है, देखिए 6.7%। सो दैट मीन्स प्राइस इज सुपर एक्सटेंडेड, 6.7% दूर है इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो 20 एमए से। सो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ओके। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के नीचे, यहाँ पे भी अपने सभी कंडीशन सेटिस्फाइज हो रहे थे, राइट। आरएसआई वैल्यू 69 था, तो दैट वाज अ परफेक्ट सेटअप। बट यहाँ पे देखिए लो के नीचे से अगर 20 एमए का आप वैल्यू चेक करेंगे तो वो कितना है, 6.3%। तो यहाँ पे भी हम इसके हाई पे ट्रेड नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि ये सुपर एक्सटेंडेड है। सेम गोज फॉर दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल ऑल्सो। जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ था आरएसआई वैल्यू कितना है, 77, यहाँ पे देखिए 77, बट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के लो से 20 एमए कितना दूर है, 11%, राइट। तो ये प्राइस बहुत सुपर एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे, राइट। So this is the rule that will definitely help you to save your capital and stop hitting your stop losses, right? Now दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल है द ईएमए गैप। अगर 20 ईएमए और 50 ईएमए के बीच का गैप बहुत वाइड है तो ट्रेंड एग्जॉस्ट होने वाला है। सो बी पेशेंट एंड वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। ये रूल क्या कहता है, 20 एमए और 50 एमए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं 50 एमए भी ऑन कर लेता हूं, ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन है वो 50 एमए की लाइन है, तो जब भी देखिए 20 और 50 एमए के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट, तो ये प्राइस जो है वो सुपर एक्सटेंडेड हो जाता है, दैट मीन्स, राइट। तो दैट ऑल्सो मीन्स कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 20 एमए 50 एमए से बहुत दूर जा चुका है। और सिमिलरली उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल के लो का डिस्टेंस भी इस पर्टिकुलर 20 एमए से 5% से ज्यादा है। तो बोथ रूल्स, दैट इज 20 एमए रूल और 20-50 एमए का गैप, बोथ रूल्स हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड मत लो। सेम वे देखिए, अगर आप यहाँ पे भी 1 सेकेंड दूसरे स्टॉक में देखते हैं, सी हियर, अगर आप यहाँ पे इसके हाई पे ट्रेड लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए 20-50 एमए सुपर एक्सटेंडेड हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। और ये जो रेड कैंडल बनी है, अगर इसका हाई सपोज इस पर्टिकुलर जब ये कैंडल ओपन हुई थी इसने पहले इसका हाई ब्रेक किया होता तो आपका एंट्री ट्रिगर हो जाता, राइट। बट ये ट्रेड नहीं लेना था आपको, क्योंकि 20-50 एमए के बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ अगर आप इसका प्राइस भी चेक करेंगे इसके लो का 20 एमए से योग, तो वो भी 9.82% का डिस्टेंस है, तो ये भी सुपर एक्सटेंडेड है, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है।
करेक्ट। यहां पे भी देखिए अगेन ये पर्टिकुलर कैंडल देखिए 2050 एमए सुपर एक्सटेंडेड हो चुके हैं। अगर आप इस कैंडल के हाई पे ट्रेड लेते हैं, रेड कैंडल के, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल जब फॉर्म हुआ तो बारे से वैल्यू है 62। अगर आप इसके हाई पे ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2050 एमए बहुत दूर जा चुके हैं, तो उससे ट्रेंड एग्जॉस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन दिस केस वी विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट, प्राइस रिट्रेस होने का वेट करना है ऐसे केस में, अगर 20 एमए 50 एमए से बहुत ज्यादा दूर जा चुका है तो, राइट। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो। अगेन यहां पे भी देखिए सी हियर, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल बना था, आरएसआई वैल्यू भी यहाँ पे देखिए आरएसआई वैल्यू भी 68 का है, तो इसके हाई पे ट्रेड बन सकता था, बट 20 एमए और 50 एमए सुपर एक्सटेंडेड है यहाँ पे, राइट। इन दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना है क्या, हम ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए हैं। अगर रेड कैंडल के और 20 एमए के बीच का डिस्टेंस 5% से ज्यादा है तो हमें वो ट्रेड नहीं लेना है, इवन दो 60 आरएसआई का रूल भी फॉलो हो रहा है और 20 एमए भी अप ट्रेंड में है, तो भी वी विल नॉट टेक दैट ट्रेड। और दूसरा रूल क्या कहता है, 20-50 एमएस भी अगर एक दूसरे से बहुत दूर है तो भी ट्रेंड एग्जॉस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वैसे केस में हमें ट्रेड नहीं लेना है। ओके, आई होप आपको ये दोनों फिल्टर्स क्लियर हो चुके हैं, और ये फिल्टर्स यूज करने से आपके 50% अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस बच जाएंगे। रिमेंबर दिस। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकती है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि मई मंथ के बचे हुए दिन काफी वोलेटाइल होने वाले हैं और मैं रेगुलर अपडेट्स लाता रहूंगा। और अगर आपने मेरा 2060 सेटअप वाला बेसिक वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो पर क्लिक करें और पहले फाउंडेशन समझे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ट्रेड सेफली। थैंक यू।